हेलो फ्रेंड्स एंड डियर लर्नर्स। लर्नर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीखना मीन्स लर्निंग करना वो कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक लाइफ है तब तक लर्निंग चलते रहती है, क्योंकि जिज्ञासाएं अनंत होती हैं। और कहा भी गया है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब लर्निंग जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए इन्हीं के साथ आपकी जिज्ञासाओं को थोड़ा शांत करने के लिए मैं आ गया हूँ आपके बीच, गौरव सर। और आज एक काफ़ी मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ठोस के बारे में कई सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। कुछ विद्युतीय गुण के बारे में भी नॉलेज है, क्योंकि अपर प्राइमरी लेवल से ही इस तरह की जानकारियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे और देखेंगे कि सॉलिड्स का वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन होता है, किस तरह किया गया है और किस आधार पर किया गया है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सबका फिर डिटेल जानेंगे, उसके सब टाइप का। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि किसी ठोस पदार्थ से आखिर करंट पास होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है। तो याद रखिए, उसके पीछे आवेश वाहक मीन्स चार्ज कैरियर, चार्ज को कैरी करने के लिए जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि करंट पास होगा या नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि चार्ज कैरियर कितने तरह का होता है। कुछ वैसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज कैरियर होता है तो उससे करंट पास होता है, और जिसमें नहीं होगा वो उससे करंट पास नहीं हो पाएगा। किसी किसी सब्सटेंस में थोड़ा बहुत होगा तो करंट भी थोड़ा बहुत पास होगा। तो ये चार्ज कैरियर कितने तरह का हो सकता है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये चार्ज कैरियर 3 तरह का होता है: मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है आयंस, और थर्ड है कोटर या इलेक्ट्रॉन रिक्ति या छिद्र। इसे इसके इंग्लिश नाम होल से ज़्यादा जाना जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन में इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। अगर बेस बदलता है तो उसके टाइप में चेंजिंग आ जाता है, उसके ग्रुपिंग में चेंजिंग आ जाता है। तो यहाँ जो हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं ठोस पदार्थों का, वो 2 आधार पर कर रहे हैं, 2 बेस पर कर रहे हैं। एक विद्युत चालकता के आधार पर, और नेक्स्ट वन है बैंड सिद्धांत के आधार पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो एक ओवर व्यू ले लेते हैं हम लोग कि आज के इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ठोस पदार्थों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ठोस पदार्थ को बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है: चालक या धातुएं, कंडक्टर्स और मेटल्स। सेकेंड है विद्युतरोधी या अचालक, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। इसे कुचालक या बैड कंडक्टर्स भी कहा जाता है। और थर्ड वन है अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर। फिर आप देख रहे होंगे कि चालक या धातु को फिर 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 सब टाइप है उसका: धात्विक चालक मीन्स मेटेलिक कंडक्टर्स, और विद्युत अपघटनी चालक मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। उसके बाद इसका बी पार्ट जो विद्युतरोधी या अचालक है, उसका कोई टाइप नहीं है, बट सी का अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर, उसको फिर 2 सब टाइप में बांटा गया है। पहला है नैज या निज या आंतरिक या शुद्ध अर्धचालक। जैसा कि नाम से स्पष्ट, ये शुद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। और सेकंड है अपद्रवी या बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। ये नाम में ही अशुद्ध वर्ड है, मत मीन्स इसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ है। उसके बाद इसे फिर और 2 टाइप में बांटा गया है, सब टाइप में बांटा गया है। उसमें है N प्रकार का अर्धचालक और दूसरा है P प्रकार का, मतलब N टाइप का सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए इस ओवरव्यू के बाद हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। पहला है जो विद्युत चालकता के आधार पर बांटा गया है, वो है आपका चालक या धातु मीन्स कंडक्टर्स और मेटल्स। ये वैसी वस्तुएं होती है या वैसे पदार्थ होते हैं या वैसे ठोस होते हैं जिनकी चालकता सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी शो करते हैं ये। और इनमें जो चार्ज कैरियर है, आवेश वाहक
कण है, चार्ज कैरियर पार्टिकल्स, वो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है या आयन हो सकता है। यही दो चार्ज कैरियर हैं जिसके कारण चालक या धातुओं से करंट पास होता है। अब आते हैं इसके रेंज की कि इसका जो कंडक्टिविटी का रेंज है, चालकता का रेंज है, वो क्या होता है। तो चालक या धातुओं के लिए चालकता का जो परास है या रेंज है वो है 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर। इससे पर ओम को सीमन भी कहा जाता है, तो ये एसआई मात्रक है, इसका एसआई यूनिट है। तो हम यूँ कह सकते हैं 10⁴ पर ओम पर मीटर या सीमन पर मीटर से लेकर 10⁷ सीमन पर मीटर तक। अब यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि चालकता वो प्रतिरोधकता का जस्ट रिवर्स होता है। मीन्स अगर चालकता का रेंज 10⁴ है से लेकर 10⁷ है तो प्रतिरोधकता का रेंज जस्ट उल्टा होगा, 10⁻⁻4 से लेकर 10⁻⁻7 ओम मीटर। चालक या धातुओं को फिर दो वर्गों में भी बांटा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला है धात्विक और चालक और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। तो आइए जानते हैं सबसे पहले धात्विक और चालक के बारे में, धात्विक चालक के बारे में। तो धात्विक चालक वैसे चालक होते हैं जिनमें आवेश वाहक जो कण है, चार्ज कैरियर पार्टिकल हैं, उसके रूप में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये धात्विक चालक है। और जस्ट इसका जो दूसरा पार्ट है विद्युत अपघटनी चालक, उसमें चार्ज जो कैरियर होते हैं, जो कण होते हैं, उसके रूप में आयन होते हैं। आयन ही इसमें करंट पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं दोनों के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बिंदु को लेकर के। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पहला कि इसमें किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जब उससे करंट पास करते हैं तो नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है कि इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है। याद रखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज। ये प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्रायः वर्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे पारा लिक्विड स्टेट में है लेकिन वो धातु है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है चांदी, जिसको सिल्वर कहा जाता है, कॉपर का तार बनाया जाता है, तांबा, एल्युमिनियम है, पारा है, और भी बहुत सारा धातु जिससे हम घिरे हुए आयरन है, वो सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। विद्युत अपघटनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है कि जब इससे करंट पास कराया जाता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। याद कीजिए, ऊपर जो था चालक धातु जो था ऊपर वाला, वो धात्विक चालक उसमें नहीं होता था, इसमें होता है। इनकी चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि धात्विक चालक की ताप घटती थी। ये द्रव अवस्था या विलयन के रूप में पाए जाते हैं। ये मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना है, ये मोल्टेन स्टेट में पाए जाते हैं। और कुछ उदाहरण है इसके, अम्लीय जल, सोडियम क्लोराइड को अगर पानी मिला दिया तो वो भी इसके उदाहरण हुए। याद रखिएगा, जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, उससे करंट पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें आयन होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसमें एसिड मिलाते हैं या सोडियम क्लोराइड वगैरह मिला देते हैं तो उसमें आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे करंट पास होने लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है अतिचालक या अतिचालकता के बारे में। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ध्यान रहे, अति निम्न ताप पर वैसे धात्विक चालक जिनका प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाए, प्रतिरोध नगण्य हो जाए मीन्स जब उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा तो इट मीन्स कंडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो चालकता उसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो वैसे धात्विक चालक जिनकी चालकता अति उच्च हो उन्हें अति चालक कहा जाता है। वो भी कब? जब तापमान काफ़ी कम हो। कुछ उदाहरण है। अच्छा, ये चालकता, अति चालक के इस गुण को अति चालकता कहा जाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ पारा की। पारा जिसको मरकरी बोला जाता है, जब उसका टेम्परेचर, उसको जब 4 केल्विन पर रखा जाता है
तब वो चालक से अति चालक जैसा बिहेवियर करने लगता है। पहले चालक रहता है लेकिन टेम्परेचर कम होने पर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। चलिए इसी के साथ ए पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट है विद्युत रोधी या अचालक, इसे कुचालक भी बोला जाता है। तो ये इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, ऐसे ठोस जिनमें विद्युत चालकता एकदम नहीं के बराबर हो, न्यूनतम हो, और इसमें जब न्यूनतम होगी चालकता तो करंट भी पास नहीं होगा, ऐसे पदार्थ को अचालक या कुचालक कहेंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनका जो रेंज होता है कंडक्टिविटी का वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर या सीमेन पर मीटर होता है। जस्ट इसका रिवर्स प्रतिरोधकता, जो इसका रेजिस्टिविटी का रेंज है वो है 10⁻20 से 10⁻10 ओम मीटर। अब आते हैं इनके और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन की संख्या न के बराबर होती ही नहीं है, जो कि इसको ऐसे करंट पास करा पाए, बहुत कम होती है, नगण्य। और इसके कुछ उदाहरण जैसा कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, लकड़ी है, रबर है, मोम, कांच, एबोनाइट है, क्वार्ट्ज, अब्रक याद रखिएगा, अब्रक भी आपको अचालक में ही आएगा। और इसका यूज आयरन वगैरह में पहले किया जाता था, अभी भी में भी होता होगा, अब्रक का यूज किया जाता है। इसको इंग्लिश में माइका बोला जाता है। इसके थर्ड पार्ट में आते हैं और लास्ट पार्ट में आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वैसे ठोस होते हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम, याद रखिएगा, चालक पदार्थों से कम लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है। इट मीन्स नाम से स्पष्ट है, सेमी मतलब बीच का, ये दोनों के बीच का होता है। और इसमें आवेश जो वाहक कण होते हैं, चार्ज कैरियर पार्टिकल होते हैं, उसके रूप में थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पॉजिटिव फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या होल्स भी रह सकते हैं, छिद्र, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस वजह से इससे हल्का फुल्का करंट पास होता है। उसके बाद देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इनमें जो चालकता का परास है, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, वो होता है 10⁻⁻6 से 10⁻4 तक पर ओम पर मीटर या सीमेन पर मीटर तक। तो जस्ट इसका रिवर्स प्रतिरोधकता हो जाएगा 10⁻6 से लेकर 10⁻⁻4 यहाँ ये यूनिट गलत है, इसका यूनिट यहाँ होगा ओम मीटर, सीमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा, ओम मीटर, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये ओम मीटर है, इसे ध्यान में रखना है, इसका प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा ये एरर हो गया है लिखने में। थर्ड पॉइंट है कि ये जब 0 केल्विन पर होते हैं, 0 केल्विन परम शून्य ताप कहा जाता है उसे, तो इस टेम्परेचर पर ये अचालक होते हैं, मीन्स ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो इनकी चालकता में वृद्धि होने लगती है। यही खास बात है इसकी, अर्धचालक की, कि ये 0 केल्विन पर अचालक होंगे और ताप बढ़ने पर ये चालक जैसा बिहेव करने लगते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, और भी हैं। तो आते हैं, देखते हैं जरा सा हम लोग। ये आपका जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा संक्षेप में देख लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, ये करंट को पास होने दे रहे हैं, और ये इंसुलेटर हैं जो करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद ये बल्ब नहीं जल रहा, ये लाइट जल रहा है यहाँ पर। उसके बाद कुछ उदाहरण अगर देखा जाए कंडक्टर्स का तो आपके सामने है, सिल्वर है, गोल्ड, सी वाटर क्यों? क्योंकि इसमें आयन होता है, कॉपर का वायर है, ये उदाहरण हुआ इसका कंडक्टर का। और इसमें अगर इंसुलेटर में आते हैं तो ग्लास है, रबर है, और प्लास्टिक का बोतल वगैरह ये भी है। ये सब उदाहरण है इसका। इसमें इंसुलेटर में ऑयल भी आएगा। तो हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि
अगर चालकता के आधार पर रेंज की बात की जाए तो उसमें 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर या सीमन मीटर पर मीटर कहा जाए तो ये चालक हुए। उसके बाद 10⁴ से लेकर 10⁴ से लेकर यहाँ तक ये हो गए अर्धचालक, और 10⁻10 से लेकर 10⁻20 पर ओम पर मीटर या सीमन, यहाँ देखिए यूनिट भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इस यूनिट को ध्यान रखना है। यहाँ तक को कहेंगे हम लोग विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स। तो ये था आपका इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें हमने लगभग तीनों का एक ब्रीफ स्टडी किया और जाना कि तीनों जो होते हैं चालक, अचालक या अर्धचालक, ये क्या क्या होते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बैंड सिद्धांत से रिलेटेड है और उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।